आज मैं आपको अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी, ये गठिया की बीमारी आपको किसी भी कारण से है, चाहे कितनी भी पुरानी है, अगर वात की मात्रा बढ़ गई है यानी आपके शरीर में वात का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से आपके गांठों में, जॉइंट्स में आपके पेन होता है, तो उसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। जो अगर आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कहीं भी, अगर आपके पीठ में, कमर में, पैर के घुटनों में या फिर कहीं भी जॉइंट्स में अगर आपको पेन होते हैं तो आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आजकल का जो माहौल है, छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के कमर में, पैर में, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो आजकल का अनुचित खान पान है, इसकी वजह से लोगों को ये सारी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ फिजिकल कोई वर्क नहीं होता है, एक जगह बैठ के ज़्यादातर काम करते हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या फिर टीवी के सामने बैठे रहते हैं ज़्यादा देर। ये सारी फिजिकल एक्सरसाइज ना होना भी ये बात लोगों को गठिया की बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो चीज़ है क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है, घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाए। वो देखिए, वो है चीज़ लौकी का जूस। जैसा आप जानते हैं कि लौकी का जूस हमारी कई सारी बीमारियों को दूर करता है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि लौकी का जूस जो हमारी हड्डियों की समस्या होती है, जॉइंट्स में जो पेन होते हैं, उनको भी ये जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। तो देखिए, इसे आपको लेना कैसे है और कैसे बनाना है जूस, ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक डोज बना के इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम छोटा सा साइज़ का लौकी लिए हैं, तो ये बड़ी लौकी थी, इसको हमने आधा काट लिया है। इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इससे हम जूस निकालेंगे। आप क्या करिए, अगर कद्दूकस इस तरह से कर सकते हैं तो आप आसानी से कर लीजिए, और नहीं कर सकते तो इसे छोटा छोटा चॉप करके, इसे पीसेस में कट करके आप मिक्सी के जार में पीस के एक चटनी जैसा बना लीजिए। उसके बाद आप किसी भी स्ट्रेनर पे या फिर किसी कॉटन के कपड़े से छान के इसका जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम कद्दूकस कर रहे हैं, तो कद्दूकस करने से ये जूस बहुत आसानी से निकल जाता है। ये बहुत आसान सा तरीका है, आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा। तो ये देखिए, हम सारे इसमें जितने भी हैं लौकी, इसको कद्दूकस करके तैयार कर ले रहे हैं। तो ये फ़ाइन बहुत पतले वाले से आप ना करिएगा, जो मीडियम साइज़ वाला कद्दूकस होता है उससे करिएगा, तो ये आसानी से आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए, सारा हमारा ये कद्दूकस हो चुका है, लौकी आप देख रहे हैं। अब ये जो हमारा बन के तैयार हो गया है, इसमें पानी छोड़ता है लौकी। तो आप क्या करेंगे, इसे अपने हाथों से स्क्वेच करके इसके रस को निकाल लीजिए। बहुत आसान है, छोटे छोटे इसी तरह से एक एक जैसे बॉल जैसा आप इसे बना लीजिए और फिर इसको अच्छे से स्क्वेच कर दीजिए। देखिए, हम आपको करके भी दिखाते हैं कि कितना आसान है इसका जूस निकालना। तो ये देखिए, हम ले लिया है। अब एक अलग सा बाउल ले लेंगे, उसमें सारे जूस को हम निकाल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल लिए हैं। अब इसमें देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम अपने हाथों में इसको लेंगे और हाथों से ही स्क्वेच कर लेंगे। अगर आप इस तरह से इसको दबा के इसके जूस को निकाल सकते हैं तो ऐसे ही निकालिए, नहीं तो कॉटन का कपड़ा ले लीजिए साफ़ सुथरा, उस पर भी आप रख के इसके रस को निचोड़ के निकाल सकते हैं, या फिर आप किसको स्ट्रेनर ले लीजिए, उसमें भी दबा के निकाल सकते हैं। जैसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हम निकाल रहे हैं। और ये जो लौकी आपकी बच रही है ना, इसका आप रायता बना लीजिए या फिर किसी सब्जी में डाल लीजिए या फिर इसका हलवा बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है और आपके लिए बहुत हेल्दी है। लौकी आपको वैसे भी खाना चाहिए, अगर आपको शरीर में वात बढ़ा हुआ है, अगर आर्थराइटिस के आप पेशेंट हैं तो लौकी आपके लिए फ़ायदेमंद है। साथ साथ ये डाइजेस्टिव भी होता है, तो बहुत हेल्दी सा चीज़ है। और जूस को आपको देखिए तैयार हो गया है जूस। तो आप क्या करेंगे, एक टाइम पे आपको किस तरह से जूस इसको पीना है, ये आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जूस को पीने के लिए आप एक टाइम पे या आप आधा कप जूस तैयार करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा बन गया है बॉल जैसा, इसका हम हलवा बना के तैयार करके रखते हैं। इस तरह से जूस रोज़ पीना चाहिए, डेली अगर आप ये जूस पिएंगे तो आप देखेंगे आपके अर्थराइटिस की समस्या धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस जूस को आप सुबह के टाइम पे खाने से पहले, जब सुबह खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके पहले आधे घंटे पहले आप इस तरह से आधा कप लीजिए। और आधा कप जो जूस है वो आप दोपहर में खाली पेट लीजिए। दोपहर में जब खाना आपको लंच करना होता है तो उसके पहले ले लीजिए। इसे रात के टाइम पे आप इसे ना लीजिए। और क्या करिए, जूस में आपको सींधा नमक ज़रूर डालना है। सींधा नमक आप इसमें 2 चुटकी डाल दीजिए, साथ में आधा नींबू का रस। इसको निचोड़ के आप सुबह दोपहर, जैसे हमने बताया है, आप खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसे ज़रूर लीजिए।
लीजिए। अब लेंगे तो ये जो घुटनों में बीच में जो हमारे ग्रीस होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं, सूखने लगते हैं, जिससे ये अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, गठिया हो जाती है और इनकी जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, लौकी इतना इफेक्टिव होता है कि धीरे धीरे जो ग्रीस होते हैं इनको वापस लाने का काम करता है और ये जॉइंट्स होते हैं इनको ये मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस लौकी के जूस का लगातार सेवन करेंगे तो आपके जो घुटने के दर्द है या फिर आपके किसी भी जॉइंट में दर्द है, हाथ में, पैर में, कमर में, तो ये सारी समस्या आपकी दूर करेगा। बस जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा में ही आप लीजिए, इससे ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन नहीं करना है। एक टाइम पे आधा कप ही लीजिएगा और दूसरी टाइम पे भी आधा कप, यानी अगर पूरे दिन में आप जूस ले रहे हैं तो 500 ml से ज़्यादा आपको नहीं पीना है, यानी एक टाइम पे 250 ml के करीब आप पीजिए जूस। तो ये जूस पियेंगे तो आप देखेंगे आप अर्थराइटिस की समस्या से पूरी तरह से आप मुक्त हो जाएंगे। आपकी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ का दर्द, यहाँ तक कि यूरिक एसिड की वजह से अगर आपके जॉइंट्स में दर्द हैं और जोड़ों में दर्द होते हैं तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आप इसे करके देखिए। घरेलू उपचार आप एक बार करेंगे तो आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।